शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का मिसाइल लॉन्च के लिए नोटिस जारी किया गया है। ईरान का मिसाइल लॉन्च के लिए नोटिस जारी। सेंट्रल ईरान से ओमान की खाड़ी तक नोटिस है। बहुत बड़े मिसाइल हमलों की तैयारी में ईरान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं, लगातार तनाव के हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ईरान की तरफ से बड़ी खबर, ईरान ने किया है नोटिस जारी, मिसाइल लॉन्च की जा रही है, ये भी आई जानकारी सामने। अब हॉर्मुज की तैयारी बताती है कि ईरान का मिशन बिल्कुल क्लियर है। जर्रा बराबर भी नुकसान अगर पहुंचा तो कयामत आ जाएगी, ये क्लियर कट मैसेज है। अब जंग और भी ज्यादा भयंकर होगी, ये कहा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का जोरदार शक्ति प्रदर्शन है। हॉर्मुज में ईरानी सेना ने सैन्य अभ्यास किया तो फारस की खाड़ी और ओमान से ईरान का संदेश भी क्लियर कट है। ईरान की नौसेना अब अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद यूएस युद्धपोत को बड़ी चुनौती साफ तौर से यहां पर नजर आती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग बेहद खतरनाक होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरानी हमले को लेकर अलर्ट है। बड़ी खबर, इजराइल में ईरानी हमले को लेकर है अलर्ट। प्रीएम्प्टिव अटैक ईरान कर सकता है, ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के मिलिट्री बेस पर अब हमले की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ईरानी हमले की बड़ी आशंका यहां पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हालात हैं बहुत ज्यादा तनावपूर्ण। आखिर इस तनावपूर्ण हालात को कैसे पार पाएगा इजराइल, ये भी बड़ी खबर, क्योंकि रिपोर्ट्स बड़ा दावा करती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में दबाव जो है उसमें इजराइल की बड़ी भूमिका है और यही वजह है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान करेगा इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक और इसको लेकर बड़ी तैयारी भी ईरान में है। प्रीएम्प्टिव अटैक ईरान कर सकता है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बड़े स्तर पर दावा कर रही हैं। तो ईरान में भी अब पूरी तरह से आक्रामक रूप में कहा जाए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, यानी विध्वंस मचना तय है। अब हॉर्मुज क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। हॉर्मुज को लेकर क्या बातें कही जाती हैं, आइए आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का हिस्सा दरअसल हॉर्मुज माना जाता है। फारस की खाड़ी और अरब सागर का ये हिस्सा, ये कहा जाए लाइफलाइन है। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का यही एक बड़ा समुद्र का रास्ता है। तकरीबन 34 किलोमीटर सकरा ये समंदर का इलाका और दोनों देशों से करीब बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है इसमें। इजराइल और ईरान के बीच में हॉर्मुज का पूरा क्षेत्र एक तरह से ईरान के ही कंट्रोल में रहता है और हॉर्मुज की अहमियत भी अब आप समझेंगे। और बताइए कि किस रूप में यहाँ पर तनाव है। दुनिया के 26% तेल सप्लाई का रास्ता दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट ही है। अब दूसरी तरफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो हॉर्मुज के बंद होने से तेल की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ऐसा भी बड़ा दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये, क्या अमेरिका के सामने अब सिर्फ ईरान नहीं बल्कि रूस और चीन भी खड़े हैं? ईरान के लिए हथियारों की सप्लाई में इजाफा है, रूसी सैन्य कार्गो फ्लाइट्स की हलचल है और अब हॉर्मुज में 3 देशों की संयुक्त नौसैनिक ताकत है। खाड़ी का समंदर महाशक्तियों की ताकत का अखाड़ा एक तरह से बनता जा रहा है। रूस से ईरान को लगातार मदद के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य कार्गो फ्लाइट्स ईरान पहुंच रही हैं। इसी बीच रूसी जंगी जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए ईरान की ओर रवाना हो गए हैं। यानी खाड़ी के पानी में अब सिर्फ ईरान नहीं, रूस और चीन की मौजूदगी भी दर्ज होगी। रूस और चीन और ईरान की नेवी हॉर्मुज में साझा अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास का नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026। इसकी शुरुआत 2019 में ईरान की पहल पर हुई थी। तब से हर साल तीनों देश
समंदर में अपनी तालमेल और ताकत का इजहार करते हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक मकसद साफ है, समुद्री सुरक्षा मजबूत करना, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना और संयुक्त बचाव अभियान की तैयारी करना। लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। अमेरिका पहले ही ईरान के समुद्री इलाके के आसपास अपने जंगी जहाज तैनात किए हुए है। वाशिंगटन की ओर से सैन्य विकल्प की चेतावनियों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस और चीन के साथ समंदर में उतरकर ईरान ये संदेश दे रहा है, वो अकेला नहीं है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस, चीन और ईरान तीनों ब्रिक्स समूह का हिस्सा हैं। हाल ही में 9 से 16 जनवरी तक ब्रिक्स देशों का नौसैनिक अभ्यास साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हुआ था। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। अब एक बार फिर रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी खाड़ी में सक्रिय है। क्या ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है या अमेरिका को रणनीतिक संदेश? अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी नई नहीं है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा संगीन है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें, दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती। अगर टकराव बढ़ा तो क्या अमेरिका का सामना सिर्फ ईरान से होगा? या रूस और चीन की मौजूदगी समीकरण बदल देगी? खाड़ी का समंदर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि महाशक्तियों की रणनीतिक शतरंज बन चुका है। रूस की मदद, चीन की मौजूदगी और ईरान का आक्रामक रुख, क्या ये गठजोड़ अमेरिका के लिए चुनौती है? और अब इस बीच आई है एक बड़ी खबर, आक्रमण की बड़ी खबर। आपको बताएं, ईरान को रूस से नॉन स्टॉप मदद लगातार जारी है। और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग क्या है? बड़ी खबर आई, लगातार रूस बड़ी हेल्प कर रहा है ईरान की, और ईरान को रूस से नॉन स्टॉप मदद मिल रही है। ईरान के लिए हथियारों की सप्लाई में इजाफा हो चुका है। सेकंड 76 सैन्य कार्गो फ्लाइट दरअसल अब ईरान पहुंचा है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और किस रूप में ये बड़ा घातक है और कैसे मदद दी जाती है, उसकी बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये क्लियर कट मैसेज है एक तरह से अमेरिका को भी, इजराइल को भी, क्योंकि रूस की किस तरह से सैन्य ताकत है ये पूरा संसार जानता है। और अब वही बड़ी सैन्य ताकत ईरान को मिलने जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि नॉन स्टॉप मदद मिल रही है ईरान को, खासतौर से रूस की तरफ से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, यूएस स्ट्राइक ग्रुप के बीच में रूस की मूवमेंट यहां पर आई है नजर। यूएस स्ट्राइक ग्रुप के बीच में रूस ने किया है बड़ा मूवमेंट। रूसी कमांड जेट तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं। रूसी कमांड जेट Tu-214U अब ईरान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील मिशन के लिए दरअसल इसका इस्तेमाल होता है और यह अपने आप में इसीलिए स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना रहा है। तो एक तरफ है अमेरिका जो खुद को दुनिया की सुपर पावर कहता है, दूसरी तरफ है यूरोप जहां से ऐसी आवाज आई जिसने वॉशिंगटन की धौंस पर सवाल खड़े कर दिए। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ कालास ने ये कहा जाए साफ कहा है कि रूस जब जंग में आता है तो अकेला जाता है, लेकिन अमेरिका जब जंग में जाता है तो हमसे कई लोग उसके साथ जाते हैं। सुपर पावर बनने के लिए आपको हमारी जरूरत है, तो क्या अमेरिका अकेले दम पर जंग नहीं लड़ सकता? क्या यूरोप ने ट्रंप की एक तरह से हवा निकाली? दुनिया की सैन्य ताकत की बात हो तो अमेरिका और रूस दोनों का नाम सबसे ऊपर आता है।
ग्लोबल पावर इंडेक्स में भले उतार चढ़ाव हो, लेकिन हथियार, परमाणु ताकत और सैन्य बजट दोनों को महाशक्ति बनाते हैं। फर्क सिर्फ रणनीति का है। रूस अक्सर अकेले फैसले लेता है, अमेरिका हमेशा गठबंधन के साथ आगे बढ़ता है। और यही बात यूरोप अब खुलकर कह रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने वाले हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना मैदान में है, लेकिन ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं। यूक्रेन को अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं। पोलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन और जर्मनी भी सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं। साथ ही रूस पर प्रतिबंधों की बौछार जारी है। यानी जंग सिर्फ मैदानों में नहीं, इकोनॉमिक वॉर, सूचना युद्ध और प्रतिबंधों की लड़ाई भी साथ साथ चल रही है। अमेरिका सिर्फ युद्ध तक महदूद नहीं रहता, वो आर्थिक दबाव भी बनाता है। मिसाल के तौर पर अल्जीरिया ने रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदा। अब वाशिंगटन अल्जीरिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जो रूस की मदद करेगा वो निशाने पर आएगा। यानी अमेरिका की रणनीति गठबंधन के साथ प्रतिबंध, फिर सैन्य दबाव बनाना। इतिहास गवाह है, जब अमेरिका जंग में उतरता है तो उसके साथ कई देश खड़े होते हैं। हाल के वर्षों में जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई हुई तो इजराइल भी साथ दिखा। नेटो ढांचा हो या यूरोपीय यूनियन, अमेरिका अक्सर गठबंधन के साथ कदम बढ़ाता है। यूरोप की इस टिप्पणी ने अमेरिका की वैश्विक छवि पर बहस छेड़ दी है। क्या सुपर पावर होना अकेले दम पर जंग लड़ना है, या गठबंधन की अगुवाई करना? दुनिया की सियासत में अब ये सवाल खुलकर गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरान को रूस लगातार मदद कर रहा है, जिससे ईरान के पास हथियार और भी ज्यादा अब बढ़ते हुए नजर आते हैं, और यही इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती भी है। ईरान किस तरह से मजबूत हो रहा है, आइए वो समझिए। दरअसल बताया जा रहा है कि रूस का स्पेशल विमान Tu-21PU मॉस्को पहुंच चुका है। मॉस्को से अब तेहरान पहुंच चुका है। एयरबोर्न कमांड पोस्ट और VIP ट्रांसपोर्ट जेट दरअसल Tu-21PU माना जाता है, और ये संवेदनशील सरकारी मिशन में एक तरह से इसका इस्तेमाल होता है। जेट को रूस का स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट रोसियो ऑपरेट करता है, और यही वजह है, कहा जाता है कि संवेदनशील सरकारी मिशन में अक्सर इसे रूस ने इस्तेमाल किया है। अरब सागर से फारस की खाड़ी तक अब हलचल बढ़ चुकी है। ईरान की नई लंबी दूरी की एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती है और बदलता सामरिक समीकरण। क्या यह सिर्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी है या फिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का नया संदेश? ईरान की अबू मेहदी मिसाइल अब समंदर में गदर काटने को तैयार है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर हलचल तेज है। एक 1000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ तेहरान ने साफ संदेश दे दिया कि समुद्र में उसकी पकड़ बेहद मजबूत है। ईरान ने अपनी नई लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल अबू मेहदी को
ऑपरेशनल तैनाती दे दी है। तेहरान का दावा है कि ये मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। यानी अब ईरान की मारक पहुंच फारस की खाड़ी से निकलकर सीधे अरब सागर तक पहुंच गई है। इस मिसाइल का नाम रखा गया है अबू मेहदी अल मोहंदिस के नाम पर, जो साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ईरान इसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश बता रहा है। संदेश उन ताकतों के लिए जो ईरानी समुद्री सीमा के करीब सक्रिय रहती हैं। ईरान के इस कदम से सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी नौसेना को लेकर हो रही है, खासकर अरब सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन अब इस नई मिसाइल की रेंज में आ सकता है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की नौसेना के मुताबिक अबू मेहदी एक टर्बोजेट इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका वजन करीब 1650 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 410 किलोग्राम का वारहेड लगा है। सबसे खास बात यह है कि समंदर के सतह के बेहद करीब उड़ान भरती है, जिसे सी स्किमिंग प्रोफाइल कहा जाता है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गाइडेंस सिस्टम और ड्यूल सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे तब भी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। दरअसल ये मिसाइल ईरान की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी कि A2AD रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद साफ है, दुश्मन की नौसेना को ईरानी तट से दूर रख। पहले ईरान की मिसाइलें खास तौर से होर्मुज जैसे सकरे समुद्री मार्गों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब लंबी दूरी की ये क्षमता खुले समंदर तक प्रभाव डाल सकती है। अरब सागर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम समुद्री रास्ता है। यहाँ से गुजरने वाले तेल टैंकर एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक ऊर्जा पहुँचाते हैं। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि वैश्विक तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मिडिल ईस्ट की सियासत में शब्दों की जंग तेज है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के हालिया बयान ने वॉशिंगटन तक हलचल एक तरह से पैदा कर दी है। ट्रंप के सैन्य तैयारियों पर तंज कसते हुए तेहरान ने साफ संकेत दिए कि दबाव से झुकेंगे नहीं। 3 बड़े संदेश हैं: सैन्य ताकत को चुनौती, दबाव की राजनीति को जवाब और 4 दशक पुराने गतिरोध की याद। क्या सिर्फ बयानबाजी है या बड़े टकराव की भूमिका?
खामनेई की 3 बातें डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं देती। खामनेई के 3 कटाक्ष ट्रंप खेमों में खलबली मचा रखी है। जब अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप के हथियारों की नुमाइश का मजाक उड़ाया, तब से वाशिंगटन की सियासत में सन्नाटा नहीं, सनसनी है। कहते हैं कि ट्रंप का इस अंदाज में मजाक उड़ाने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने 1-2 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट तक तंज पर तंज कसते रहे और इन 30 मिनटों ने अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी। अब सवाल है, वो 3 बातें क्या थी जो ट्रंप को रातों की नींद और दिनों का चैन छीन रही हैं? पहली बात, एयरक्राफ्ट कैरियर पर सीधा वार होगा। ट्रंप बार बार कहते रहे कि उन्होंने ईरान की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। दुनिया जानती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर का चलता फिरता किला होता है, लेकिन खामनेई ने इशारों में कहा कि असली ताकत उस हथियार की होती है जो ऐसे वॉरशिप को समंदर की गहराई में दफना दे। ये सीधी चुनौती थी अमेरिकी नौसेना की शान को। संदेश साफ था, ताकत की नुमाइश से डर नहीं लगता, जवाब देने को तैयार भी है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पर सवाल उठाया। खामनेई कहते हैं कि ट्रंप अक्सर कहते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, लेकिन खामनेई ने कहा कि इतिहास गवाह है, सबसे मजबूत फौज भी कभी कभी ऐसे वार झेलती है कि उठ नहीं पाती। ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, ये रणनीतिक चेतावनी थी। इशारा साफ, अगर हमला हुआ तो जवाब भी ऐसा होगा जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। तीसरी और सबसे बड़ी बात, 47 साल की नाकामी का जिक्र किया। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका 47 साल में इस्लामिक गणराज्य ईरान को मिटा नहीं सका तो आगे भी नहीं मिटा सकता। यानी ट्रंप को सीधी चुनौती, ना झुके थे ना झुकेंगे। अब इस बयान के बाद हलचल सिर्फ वाशिंगटन तक सीमित नहीं है, पेंटागन में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज है। तेल अवीव की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और दुनिया की नजरें टिकी है इस टकराव पर। देखिए, जिस तरह से हालात हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में विध्वंस युद्ध होगा। अटैक की भी संभावना है। डियागोस गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर फ्यूलिंग एक्सरसाइज की खबर सामने आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में यूएसएस लिंकन की तैनाती हो या जॉर्डन बेस पर फाइटर जेट वॉर रेडी किए गए हैं। 48 घंटों में यूएस ने तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है और इसमें बताया जा रहा है 115 से ज्यादा की फाइटर जेट, 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती भी है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन से भी ईरान की निगरानी लगातार की जा रही है, वो भी इजराइल का सपोर्ट लेते हुए। इजराइल पर सबसे ज्यादा अब ईरान तबाही मचा सकता है, इसीलिए ईरान को भी ये कहा जाए, इजराइल को भी सतर्क रहने की बात कही गई है। लेकिन हॉर्मुज में ईरान की हुंकार भी जमकर नजर आती है। एक तरफ निगरानी है तो दूसरी तरफ ईरान दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े ये कहा जाए कि तैनाती, अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है वो। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। ईरान ने विध्वंसक हथियारों को एक तरह से तैनात कर दिया है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट पर भी भारी डिप्लॉयमेंट है। स्ट्रेट ऑफ द्वीपों को भी ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर से ईरान और अमेरिका के बीच इस पूरे तनाव के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ जुबानी जंग नजर आती है या आने वाले वक्त में हालात और गर्म होंगे? क्योंकि जब बयान बारूद बन जाए तो चिंगारी कहीं से भी उठ सकती है और बयान लगातार हर तरफ से नजर आते हैं, चाहे बात अमेरिका, ईरान या इजराइल।
यानी खामनेई ने ट्रंप को सीधा पिन मार दिया है। हमें तस्वीर दिखाकर मत डराओ। ये कहकर डराने की कोशिश ना करो कि एयरक्राफ्ट भेज दिया, फाइटर जेट तैनात कर दिया, मिसाइलें मुस्तैद कर दी, तोपें खड़ी कर दी। पैगाम खामनेई का बिल्कुल दो टूक है। ताकत की नुमाइश से तेहरान नहीं डरने वाला। अली खामनेई के इशारों में चेतावनी है और ट्रंप के बयानों में गरज है। हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल की नब्ज गुजरती है, वहां ईरान अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। सैन्य अभ्यास, तेज गश्त और लगातार AI वीडियो के जरिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर के बीच जलता हुआ दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ वीडियो नहीं, मनोवैज्ञानिक जंग है। ट्रंप की बेचैनी यूं ही नहीं बताई जा रही है। ईरान लगातार कटाक्ष करते जा रहा है, बयान पर बयान, तंज पर तंज और चर्चा। ये क्या महज कुछ घंटों में बड़ा फैसला हो सकता है? लेकिन कहानी सिर्फ आज की नहीं है, इतिहास की भी है। कभी स्पेनिश साम्राज्य सूरज न डूबने वाला साम्राज्य था, फिर ब्रिटिश एम्पायर दुनिया पर राज करता था और 20वीं सदी में सोवियत यूनियन महाशक्ति कहलाता था। लेकिन हर सुपर पावर के उत्थान के साथ उसका पतन भी इतिहास में दर्ज होता है। तेहरान की सड़कों पर सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका भी उसी पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन फर्क ये है कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय है। चीन, रूस, क्षेत्रीय ताकतें, सब समीकरण बदल रहे हैं। क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है या सिर्फ चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है? तो क्या ईरान का अमेरिका के सामने झुकना किसी बड़े खेल का संकेत है? क्या तेहरान को बैकडोर सपोर्ट मिल रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई नई रणनीति तैयार है? ईरान का रुख साफ है कि दबाव में नहीं झुकेंगे, चाहे बयान हो, प्रतिबंध हो या सैन्य धमकियां हो। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान को कूटनीतिक या रणनीतिक स्तर पर कुछ देशों का मौन समर्थन मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर दोस्ती खुलकर नहीं, संकेतों में दिखती है। दूसरी तरफ ईरान ने हाल के वर्षों में मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक क्षमताओं पर खास फोकस किया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाके में उसकी सक्रियता महज रूटीन नहीं मानी जा रही है। तो क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या शतरंज की बिसात पर अगली चाल चलने की तैयारी है? फिलहाल तस्वीर धुंधली है, लेकिन इतना तय है कि ये टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं, वैश्विक संतुलन की परीक्षा बन चुका है। इतिहास कहता है जब ताकत चरम पर होती है तब चुनौती भी चरम पर होती है, और जब टकराव अहंकार से टकराता है तो नतीजा सिर्फ दो देशों तक महदूद नहीं रहता। अब दुनिया की निगाहें वाशिंगटन और तेहरान पर है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इतिहास एक नया अध्याय लिखने को तैयार है? बयान तल्ख है, भाषा आक्रामक है, लेकिन जंग का फैसला अक्सर माइक्रोफोन से नहीं, रणनीति की मेज पर होता है। इतिहास चेतावनी देता है, युद्ध शुरू करना आसान, खत्म करना मुश्किल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।